नमस्कार। मैं जितेंद्र द्विवेदी, योग गुरु और समाज सेवी। आज हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के व्यवहारिक और उसके व्यावसायिक रोजगार परक सरकारी स्तर पर हो रहे बदलाव के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है कि आयुष चिकित्सा भारत की एक प्राचीन विरासत है, जो हजारों साल से जिसके माध्यम से मानव जीवन में शिक्षा, संस्कार व चिकित्सा के रूप में एक बेहतरीन आयाम के रूप में कार्य करते हैं। आयुष चिकित्सा को पिछले सालों में, पिछली सरकारों में उतना इसके बढ़ावा पे, इसको स्थापित करने में, इसको विश्व स्तर पर ले जाने पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान सरकार, और अगर बात करें मोदी योगी सरकार के समय में, इसे केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय का दर्जा देकर आयुष चिकित्सा की को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित करके उसको सभी प्रदेशों में विश्वविद्यालय स्थापित करने के स्तर पे, अस्पताल स्थापित करने और पूर्व से चल रही योजनाओं को बल देने का काम किया है। प्रतिवर्ष आयुष चिकित्सा का, आयुष विभाग का, आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के संबल प्रदान करने के लिए और इस चिकित्सा या उपचार पद्धति को विस्तार और विकास को बढ़ाने के लिए हर साल बजट इसका बढ़ाया जाता है। इस वर्ष भी इसका बजट बढ़ाया गया है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। लेकिन मेरा मानना है यह बजट और ये जो योजनाएं चलती आ रही हैं, इसमें केंद्र स्तर पर या मंत्रालय के स्तर पर, खासकर केंद्र सरकार के स्तर पर, इसमें विशेष काम देखा जा सकता है। लेकिन वो काम, वह जो लक्ष्य है, वह जैसे जैसे प्रदेशों की ओर बढ़ता है, जिलों की ओर बढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, तो वह एक मात्र प्रचार प्रसार के स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर सीमित और संकुचित होकर रह जाता है। जो मेन बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे और वो है एक योग शिक्षक चिकित्सक के रूप में, योग प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में हमारे योग क्षेत्र के वर्षों से काम कर रहे लोग, और मुझे भी 15-20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो जो समस्या आ रही है, अगर योग प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष मिशन या आयुष विभाग के द्वारा बल देना है और जनमानस तक पहुंचाना है, उसका विस्तार और विकास करना है, तो सबसे पहले उस फील्ड में काम कर रहे, उसको जन जन तक पहुंचाने की जिन जिम्मेदारी जिन विशेषज्ञों के ऊपर है, उनके विस्तार, विकास और स्वावलंबन की, या उनके आगे आ रही समस्याओं के समाधान के लिए काम करना होगा।
कई वर्षों से कुछ एक प्रदेशों को, कुछ एक विश्वविद्यालयों को, कुछ एक संस्थानों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर खासकर यूपी के स्तर पर जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संस्थान हैं, जहां एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई हो रही है, मेडिकल लेवल पे पढ़ाई हो रही है या योजनाएं चल रही हैं, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब संविदा पर अस्थाई रोजगार के रूप में सीमित मानदेय पर और संकुचित स्तर पे सुविधाएं देकर उनको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हर स्तर पर जब अन्य विषयों, अन्य पैथियों के स्थायी रूप से पद हैं, स्थायी वेतनमान है, सरकारी स्तर पर जो उसका प्रोटोकॉल है, जियो है, उस हिसाब से उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं, उनको उचित मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल यूपी के लेवल पे लेंगे तो आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष वेलनेस सेंटर जो खोले गए हैं, वहाँ पर पुरुषों को 8,000, महिलाओं को 5,000 के मानदेय पर कुछ पिछले महीनों में जॉब क्रिएट की गई और उनकी डिग्री का और जो अभ्यर्थता मांगी गई वो डिप्लोमा से लेके मास्टर डिग्री तक। आज के समय में इस स्तर की जो स्केल है वो छोटे मोटे पदों पर भी, सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पे भी इस तरीके से छोटे मोटे पदों पर भी नहीं दी जाती है, या आज के समय में इतने मानदेय से योग प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका का जीवन कैसे चलेगा, ये एक सोचनीय विषय है। इसके अलावा एनएचएम के अंतर्गत जो कई वर्षों पिछले भर्तियां हुई और आज भी हो रही, हर जिले में, कुछ जिलों में इनकी नियुक्ति हुई है योग विशेषज्ञ के रूप में सरकारी अस्पतालों में। उनका मानदेय 27,000 से शुरू होकर 35,000 के बीच है, वो भी संविदा पर है। और उनको जो सरकारी अन्य एम्प्लॉय को गवर्नमेंट के अन्य विभागों में, अन्य पैथियों में, चिकित्सा में जो काम कर रहे हैं, जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं और जो उनको पीएफ जो भी हैं उसके जियो के अंतर्गत, वो सब समझ सकते हैं जो लोग काम करते हैं इस दिशा में, वो सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं होती और उनके आगे तरह तरह के संकट पैदा होते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे समय में कोई मास्टर डिग्री, पीएचडी किया हुआ या डिप्लोमा किया हुआ कोई योग्य शिक्षित व्यक्ति इतने छोटे मानदेय पर कई वर्षों से कैसे काम कर पाएगा, यह एक चिंता का विषय है। तीसरी बात, समस्या ये है कि आज के समय में, मैंने इतने समय तक काम किया है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में एक चाल के तहत योग के लिए आ रहा बजट या योग की खानापूर्ति के लिए जिस भी संस्था, मेडिकल या शिक्षा की संस्थाएं, सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, खासकर वो
अपने यहाँ की ही अगर कोई मेडिकल संस्था है तो मेडिकल डॉक्टर को ही योग का डिप्लोमा या डिग्री करा के जो योग का फंड गवर्नमेंट से आ रहा है उसको खुद ही उस प्रोसेस में शामिल होकर योग शिक्षक और चिकित्सक के हक को खा रहे हैं। ये मेडिकल संस्थानों में भी हो रहा है, शैक्षिक संस्थानों में भी हो रहा है। दूसरा, योग डे पर होने वाले कार्यक्रमों में भी ज़्यादातर प्राइवेट संस्थाएं, एनजीओज और सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं अलग अलग चिकित्सकों को जो उसका योग डे का उन सम्मान निधि है या कार्यक्रम का जो उनका श्रम पुरस्कार है वह भी अन्य लोगों को ही दे दिया जाता है और कुछ एक योग शिक्षकों को, चिकित्सकों को, उपचारकों को जो वेरीफाइड हैं, अनुभवी हैं, योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, उन्हें आमंत्रित करके उनकी आड़ में कभी कभी उनको मिल पाता है और कभी कभी उन्हीं की आड़ में वो सरकारी जो योजनाओं का योग डे, योग के प्रचार, वेलनेस का कार्यक्रम है उसको उन अपने ही विभाग के लोगों के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है और योग शिक्षक को, योग गुरु को, योग जो प्रशिक्षक है, विशेषज्ञ है, उसको बहुत कम इसका लाभ मिल पाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे मंत्री, सारे आयुष विभाग के अधिकारी, शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी इसी तरीके के हैं, लेकिन अधिकांश इसी तरीके का कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान योग क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों, चिकित्सकों, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों का हो रहा है। मेरी आयुष मंत्री केंद्र और राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह है, कृपा करके समाज में जिस प्रकार से बाबा रामदेव ने योग की आधुनिक क्रांति लाई और शारीरिक और क्षमा करें सरकारी स्तर पर और उसको आर्थिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर जो ग्लोबल एक्सप्लोर करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री गणेश किया, उसको जमीन पर उतारने के लिए आप लोग प्रयास करें, क्योंकि अभी भी यूपी में ही अगर देख लें तो सरकार और शासन और प्रशासन को बताना चाहिए कि अभी तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कितने योग शिक्षकों की भर्ती हुई है। कुछ एक स्कूलों और कॉलेजों में सरकारी स्तर पे तो मुझे अभी जानकारी में नहीं है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में राज्य सरकार के योग शिक्षकों की नियुक्ति हुई हो। प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ एक स्कूलों ने योग शिक्षकों की भर्ती की है और अधिकांश ने अपने यहाँ ही के शिक्षक को, अन्य विषय के शिक्षक को योग और इसका डिप्लोमा डिग्री कराकर उसको डुअल रोल प्ले करा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी डुअल रोल प्ले कर रहे हैं जिनके पास योग की ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, या डिग्री डिप्लोमा लेके अपने प्रोफेशन के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा का भी के क्षेत्र में काम करने वालों का हक छीन रहे हैं और वो हक खा रहे हैं। मेरी सरकारों से मांग है, शासन प्रशासन से, कृपा करके सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में जो लोग जिस विषय या अन्य विभागों में भी जो ये चाल चल रही है, कृपा करके यहाँ पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा के शिक्षित, प्रशिक्षित, अनुभवी लोगों को ही नियुक्त करने की कृपा करें और जो लोग दो प्रकार की सेवा का लाभ ले रहे हैं उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जिस स्तर पर विश्वविद्यालय
मेडिकल संस्थाओं में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो छात्र हैं पढ़ाई कर रहे हैं और जिस स्तर पे डिप्लोमा और डिग्री के कोर्सेज चल रहे हैं, उसके एवज में रोजगार की, जब वो पढ़ के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, तो रोजगार की संभावनाएं उनके सामने बहुत कम है। वो सामाजिक स्तर पर संघर्ष करके किसी तरीके से बहुत कम उसमें सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो उनका अपने ट्रेड या अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है। कारण योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लोगों के लिए आगे के रोजगार के कोई रास्ते सरकारी स्तर पर खासकर और प्राइवेट संस्थानों में भी नहीं दिखते हैं। हमारी मांग है, जब छोटे से छोटे पदों के लिए स्थायी रूप से सम्मानजनक वेतनमान दिया जा सकता है, तो क्या योग शिक्षक और योग चिकित्सकों को, विशेषज्ञों को स्थायी पद, स्थायी विभाग, स्थायी मंत्रालय और स्थायी रूप से उनको योग शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति कर, भर्ती कर, उन्हें ये सम्मान क्यों नहीं दिया जा सकता है? मेरी मांग है केंद्र सरकार, वर्तमान राज्य सरकार, शासन और प्रशासन से, जिस तरीके से आयुष का बजट बढ़ रहा है, शिक्षा का बजट बढ़ रहा है, तो कृपा करके उत्तर प्रदेश में प्रत्येक CHC से लेके जिला स्तर पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों की उनके मानक के अनुरूप स्थायी नियुक्ति समान और सम्मानजनक वेतनमान में करने की कृपा करें। दूसरा, उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत योग शिक्षकों की अनिवार्य भर्ती करने का काम करें, क्योंकि यूपी में बहुत समय से हर स्तर पर योग शिक्षक और योग चिकित्सकों की मांग चल रही है और अभी तक इस विषय में कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने कई बार इस तरीके के धरना प्रदर्शन दिए, तो NHM में भर्तियां हुई, हम लोग ने पूरा ग्रुप मिल के। उसके बाद अभी आयुष मिशन के अंतर्गत कुछ भर्तियां हुई हैं जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और बहुत हमने इसके लिए लेटर भी लिखे हैं कुछ सांसदों और मंत्रियों को, उसका भी कोई अभी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और इसलिए हम अब ये सरकार से और माननीय योगी और मोदी सरकार से और खासकर शिक्षा मंत्री और आयुष मंत्रियों से हमारी मांग है, कृपा करके इस विषय पर ध्यान दें और योग प्राकृतिक चिकित्सकों का वर्तमान जो जॉब कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए, स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति हो और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में योग शिक्षकों की अनिवार्य नियुक्ति की जाए, जब उन्हें वही सारी सरकारी सुविधाएं और अवसर मिलने चाहिए जिस प्रकार से अन्य शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों को मिलते हैं। हमारा अलग आयुष विभाग बनाया जाए और योग प्राकृतिक चिकित्सा की उत्तर प्रदेश में अलग यूनिट बनाई जाए। योग प्राकृतिक चिकित्सा में काम का विशेषज्ञता अनुभव रखने वाले योग्य लोगों को ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसमें अन्य विषय के या अन्य सेवा में शामिल लोगों को इन योजनाओं से बाहर निकालकर उन्हें अपनी सेवा में समायोजित किया जाए। तो ये मेरी मांग है और मुझे उम्मीद है कि ये बात इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा उत्तर प्रदेश से लेके देश के योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर ये हम अपील करते हैं कि इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्य करें। हम लोग इस विषय पर काम करने वालों को, इस मुद्दे पर ध्यान देने वालों को हमेशा साथ रहेंगे और हम लोग भी समाज में
और संस्कार और सेहत को बढ़ाने के लिए इसमें एक प्रबल भावना से काम करना चाहते हैं। और एक विषय और रह गया है जिस पर ध्यान दिलाना चाहेंगे आयुष विभाग और शिक्षा विभाग को और संबंधित अधिकारियों की, कि जो लोग योग और प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर फर्जी डिप्लोमा और डिग्री चलाकर अपना धंधा चला रहे हैं और सही ढंग से पढ़कर लिखकर आने वाले और प्रमाणित प्रशिक्षित अनुभवी लोगों के कार्य में उनके व्यवधान समाज में पैदा कर रहे हैं और लोगों को उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित उठाने पड़ रहे हैं। ऐसे फर्जी लोगों पर और फर्जी सेंटरों पर कार्रवाई हो। दूसरा मेरी मांग है, जब मेरे यहाँ का डिप्लोमा, भारत या स्टेट का डिप्लोमा योग और उसका यूरोपियन कंट्री या खासकर अमेरिका में मान्य नहीं होता है, तो बाहर का भी डिप्लोमा के लिए मैं मानक बने और वहाँ के भी डिप्लोमा को, डिग्री को, जो आजकल कुकुर मुत्ते की तरह खुले हुए उन पर काम हो रहा है और लोगों को बांटा जा रहा है, अधूरा ज्ञान, अधकचरा, उसको भी रोका जाए और हमारे यहाँ काम करने के लिए भारत के ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रमाणित संस्थान हैं, सरकार या गैर सरकारी, उनको ही इसका अधिकार दिया जाए और वही स्कूल कॉलेजों में भर्ती में या सेंटर खोलने के लिए व्यावसायिक रूप में कार्य करने को उसको मान्यता दी जाए। हम लोग को वो सारी सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ दिया जाए जैसा अन्य सारी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों या विभागों को स्तर पर दिया जाता है। क्योंकि जब योग प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ होगा सबल और समर्थ, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा बढ़ेगी हर एक जनमानस तक और लोकल से लेकर ग्लोबल तक हम इसको पहुंचाने में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।